सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप बेसिकली जो यूजर्स वगैरह बनाते हो, आप एक तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है और आप अलग से एडिशनल जो गेस्ट यूजर होता है उसका ऐड करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको परमिशन ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं इसको जितनी परमिशन दूंगी उतना ही काम कर सके, उससे ज़्यादा काम ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफिस वगैरह में होता है, जो उनके कंप्यूटर होते हैं आप यूज़ करते हो तो उन पर सारी चीज़ें नहीं चलती, ये कुछ कुछ चीज़ें ब्लॉक होती है, आपको एरर आता है, इट इज़ ब्लॉक बाय एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर IT एडमिन, ऐसा एरर आपने देखा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम पे आना है अपने। तो जो विंडो है ना, मैं अपने मेन विंडो पे नहीं कर रहा, मैंने वर्चुअल बॉक्स में विंडो 10 जो है इंस्टॉल कर रखी है, ताकि मेरे मेन विंडोज के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक है, अगर इसका भी आप फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे वर्चुअल बॉक्स में विंडो 10 या 11 हम कुछ भी कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, पहले अपना मेन सिस्टम पे आ जाना। विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 कोई सा भी आपका एडिशन सब में वर्क करता है। ठीक है, ये आपको पहले यूजर ऐड करना है। ठीक है, आपको मैं CMD से यूजर ऐड करके बताता हूँ। पहले CMD ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, CMD आपका ओपन हो जाएगा बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाओगे तो नेट यूजर, नेट यूजर से बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके विंडो या लैपटॉप में कितने यूजर्स बने पड़े। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना है मेरे पास, इसका नाम है हिमांशु शाह। तो एक और यूजर ऐड करना है मेरे को। दोबारा से मैं यही कमांड लिखूंगा, नेट यूजर, अब यूजर नेम, देन स्लैश ऐड, तो मेरा ये यूजर ऐड हो जाएगा। ठीक है, विदाउट पासवर्ड ऐड हुआ है। ठीक है, पासवर्ड ऐड करने के लिए दूसरी कमांड होती है। ठीक है, इतना हमें इतना काम ही है। एक यूजर ऐड कर लिया, हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, जो हम रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो इस पर लगाएंगे सारी। अब हमें जाना है, एक टूल आता है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का, आपको कुछ नहीं करना, विंडो आर दबाना है, MMC लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। MMC जो टूल है इसको भी एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन करना है, आपको नए वर्क नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल करके टूल होता है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है। आपको फाइल पे आना है। ठीक है, फुल डिस्प्ले में कर लेंगे पहले हम इसको। फाइल पे आके ऐड करना है आपको स्नैप, देन आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करना है आपको, यूजर्स, देन आपको वो वाला यूजर सेलेक्ट करना है जिस पर आप रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना चाहते हो। तो शाह यूजर जो मैंने अभी बनाया था उस पर मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगानी है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे हम। अब इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं कि उसको किस चीज़ की परमिशन हो या किस चीज़ की परमिशन ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें ब्लॉक करेंगे हम। ठीक है, इंटरनेट ब्लॉक करेंगे, जैसे कि मैं दिखाया था आपको क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करनी है हमें, मैंने यहाँ पे बनाया था। हमें इंटरनेट ब्लॉक करेंगे, CMD ब्लॉक करेंगे, पावर सेल ब्लॉक करेंगे, कंट्रोल पैनल ब्लॉक करेंगे और C ड्राइव ब्लॉक करेंगे। ये 4-5 चीज़ें मेन होती है जिससे कि एक यूज़र जो होता है मेन यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम इंटरनेट को ब्लॉक करते हैं। तो इंटरनेट ब्लॉक करने के स्टेप क्या है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, सिस्टम एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो हमें सिस्टम के अंदर जाना है पहले, तो मैं इस पर करूँगा। ठीक है, क्या था मेरा ये, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से आपको सिस्टम के अंदर जाना है। ठीक है, सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अब इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, रिस्ट्रिक्ट इंटरनेट कम्युनिकेशन, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अनेबल करना है। ठीक है, आपको अनेबल करके आपको यहाँ से थोड़ा सा अप्लाई करके ओके कर देना, तो आपका इंटरनेट जो होता है ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल भी मेरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, और क्या है, कंट्रोल पैनल, अब CMD ब्लॉक करना है मेरे को, नीचे नहीं रहा कंट्रोल पैनल। अब मेरे को CMD ब्लॉक करना है, उसके लिए भी सिस्टम के अंदर से होगा, वो भी ये स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सिस्टम पे क्लिक करना है। ये आ रहा है प्रिवेंट एक्सेस टू द कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ से इनेबल करना है। ठीक है, अप्लाई करके ओके कर देंगे, 3 चीज़ें हो गई। और क्या है हमारा, पावर सेल, पावर सेल को ब्लॉक करने का एक अलग तरीका है। ठीक है, उसको देखते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, सिस्टम के अंदर डोंट रन स्पेसिफाइड विंडो एप्लीकेशन, ये आपको ढूंढना है सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली हम सिस्टम के अंदर जाएंगे। ठीक है, सिस्टम के अंदर जाने के बाद हमें ढूंढना है या डोंट रन स्पेसिफाइड विंडो एप्लीकेशन, आपको डबल क्लिक करना है इस पर। ठीक है, इनेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे रूल ऐड करना है।
रूल कौन सा है ये दो रूल ऐड करने हैं आपको, पावर शेल डॉट ई एक्स सी और पी डब्ल्यू एस एच डॉट ई एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल ऐड कर देते हैं, डॉट ई एक्स सी पी डब्ल्यू एस एच डॉट ई एक्स सी। यह मेरा पावर सेल भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, पावर सेल भी ब्लॉक कर दिया मैंने। एक चीज रह गया सी ड्राइव जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी ड्राइव कैसे ब्लॉक होती है। सी ड्राइव के लिए हमें यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, विंडो कंपोनेंट में जाना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के बाद विंडो विंडो कंपोनेंट ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद आपको प्रिवेंट एक्सेस टू माई ड्राइव आपको ये ढूंढना है। प्रिवेंट एक्सेस टू माई ड्राइव यही कहीं होगा, ये रहा प्रिवेंट एक्सेस टू माई ड्राइव। आपको इस पर क्लिक करना है, एनेबल करना है, यहाँ से आपको ड्राइव चूज करना है। तो मैं सी ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, सी ड्राइव मेरी ब्लॉक हो जाएगी। ये 5 चीज़ें हमने ब्लॉक कर दी। ठीक है, सबसे जरूरी काम है आपका, आपको कट करना है। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद ये फाइल बन गई है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको आपको जरूर सेव करना है। ये सेव नहीं करोगे तो अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा आपका। तो मैं यहीं यहीं सेव कर देता हूँ, कंसोल एक नाम से सेव कर देता हूँ। सी ड्राइव मैंने सेव कर दिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सा वाला जो यूज़र मैंने बनाया था मेरे को वो लॉग इन करना है। ठीक है, तो मैं बेसिकली विंडो एल कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरी जो मैंने दूसरा यूज़र ऐड करा था वो मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो सा करके जो यूज़र है उस पर मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था। ठीक है, और ये वैसा ही बेसिकली रन होएगा ये जो हमने शाह यूज़र बनाया है। जैसे हमारी नई विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान आपकी नई विंडो आती है तो वैसा ही ये बिल्कुल सारी चीज़ें अप टू डेट होकर न्यू खुलेगा आपका ये नई विंडो की तरह। ठीक है, देखते हमारी जो विंडो 10 थी हमने जो शाह यूज़र बनाया था वो अनेबल वो ऑन हो गया। ठीक है, बेसिकली अब आपको क्या करना है, हमने क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करी थी, सीएमडी ब्लॉक करा था। तो हम देखते हैं कि शाह यूज़र जो है सीएमडी एक्सेस कर पाता है या नहीं। मैं विंडो आर दबाऊंगा, सीएमडी लिखूंगा। ठीक है, एंटर करूंगा, देखना यहाँ पर क्या आएगा, द प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट हैज बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। ये डिसेबल्ड है तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, आपको ये बटन दबाऊंगा तो ये बैक हो जाएगा, ये रन नहीं होगा। ठीक है, हमने और क्या ब्लॉक करा था, अब हमने पावर शेल ब्लॉक करा था, पावर शेल। जैसे कि देखते हो आप एरर आ गया, पावर सेल भी नहीं ओपन नहीं हो रहा, पावर सेल भी शाह यूजर के लिए ब्लॉक हो गया। ठीक है, और क्या हमने करा था, पावर सेल और था हमारा सी ड्राइव। मैं दिखाता हूँ आपको सी ड्राइव। मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँगा अपना, इस पीसी में जाऊँगा, सी ड्राइव में जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ भी एरर आ जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव भी मैंने शाह यूजर के लिए ब्लॉक कर दिया। अब इंटरनेट कैसे ब्लॉक होगा। ठीक है, इंटरनेट के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अभी दिखाता हूँ कि इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है हमारा, तो मैं इंटरनेट देखता हूँ कि ये भी चल रहा है कि नहीं। देख रहे हो गाइस, जैसा कि आप देखते हो अभी इंटरनेट मेरा वर्क कर रहा है। अब इंटरनेट डिसेबल करने के लिए पहले मेरे को प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिस्टम प्रॉक्सी, देन फिर हम प्रॉक्सी को चेंज कर देंगे। ठीक है, बैकएंड से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है वहां से हम चेंज कर देंगे ताकि शाह यूजर प्रॉक्सी को चेंज ना कर सके, और कंट्रोल पैनल भी मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो पहले हम प्रॉक्सी सेट करते हैं, प्रॉक्सी सेट करनी थी इसलिए मैंने कंट्रोल पैनल को भी ब्लॉक नहीं करा। ठीक है, अब हम कंट्रोल पैनल और चेंज प्रॉक्सी दोनों ही ब्लॉक कर देंगे, अभी हमने करा नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें प्रॉक्सी सेट करनी है। ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था इंटरनेट ब्लॉक करने का। ठीक है, प्रॉक्सी सेट करेंगे, देन हम फिर करेंगे। तो आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, इंटरनेट के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, कनेक्शन पे जाना है और लैन सेटिंग आपको दिखा है यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 80 कर लेना है। ठीक है, मैंने लिखा है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको टिक मत करना वरना आपका इंटरनेट जब भी चलेगा। ठीक है, ये हमारा सिस्टम प्रॉक्सी जो है सेट कर दिया शाह यूजर के लिए, कि शाह यूजर में लॉग इन होगी। अब मेरे को यूजर स्विच करके ब्लॉक करना है कंट्रोल पैनल, और प्रॉक्सी चेंज ना कर सके शाह यूजर है। उसके लिए मैं ये स्विच करूंगा यूजर अपना। ठीक है, स्विच करने के बाद अब मैं अपना ओपन कर लूँगा ये जो है, मेरे को सिर्फ दोबारा से जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसमें मेरे को एडिट करना है। ठीक है, हमारा इंटरनेट भी फिर वर्क नहीं करेगा शाह यूज़र के लिए। ठीक है, हमारा मेन सेंटर में सारा वर्क करेगा सारी चीज़ें।
हमारा जो मेन है एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो विंडो है वो हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आना है, हमने कहाँ फाइल सेव करी थी, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी हमें वो ढूंढनी है। ठीक है, सी ड्राइव में थी, कंसोल करके, तो डबल क्लिक करेंगे हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ओपन हो जाएगा। हम 2-3 बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थोड़ा विंडो जो है ना वर्चुअल बॉक्स में थोड़ा स्लो ही चलता है। हो रहा है, ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। कंट्रोल पैनल के लिए मेरे को पहले आना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, कंट्रोल पैनल, देन यहाँ से प्रोवाइड एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, क्योंकि हमने प्रॉक्सी तो कंट्रोल पैनल से ही सेट करी थी, हम कंट्रोल पैनल ही एक्सेस नहीं कर पाएगा तो प्रॉक्सी से डिसेबल कर लेगा। ठीक है, अगर कोई अलग मेथड भी होगा ना प्रॉक्सी चेंज करने का तो हम वो ही ब्लॉक कर देंगे। अब हमें अब चेंज करना है कि प्रॉक्सी चेंज ना कर सके वो। प्रॉक्सी चेंज करने की सेटिंग क्या है? प्रॉक्सी चेंज करने के लिए हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडो कंपोनेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडो कंपोनेंट, ठीक है, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। देन यहाँ पर हम जाएंगे, हमें थोड़ा सा इसे यहाँ पे कर लेंगे, आपको स्लाइड करके नीचे लाना है। ठीक है, अब आपको एक दिख रहा हो प्रिवेंट चेंजिंग प्रॉक्सी सेटिंग, तो हमको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको अनेबल कर देंगे। अब वो प्रॉक्सी शायद अदर मेथड भी होगा, मान लो कंट्रोल पैनल से हमने चेंज करा है, ठीक है, अगर कोई और मेथड होगा ना प्रॉक्सी चेंज करने का, वहाँ से भी करेगा ना, सारा यूजर जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें सेव हो चुकी है, अब देखना वहाँ पे इंटरनेट भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सारी चीज़ हम कट करके सेव कर देंगे, दोबारा से हम स्विच करेंगे, अपना यूज़र जो है स्विच यूज़र करेंगे। अब यहाँ से हम साई यूज़र को है जो लॉगिन कर लेंगे, अपना साई यूज़र है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से साइट को दोबारा से लोड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आई होप कि इंटरनेट वगैरह सब ब्लॉक हो गया होगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी सर्च कर लो तो आपका एरर आ जाएगा, वो यू आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब चेंज प्रॉक्सी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा यार। मान लो मैं कंट्रोल पैनल ओपन करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। जितने हमने राइट्स दिए उसे वो उतना ही काम कर सकता है, और बाकी काम वो नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आपको मिलती रहेगी।